हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंटू का ब्लॉग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के टॉपिक है दोस्तों कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। तो बहुत लोगों का शिकायत है और मैं खुद एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को हमेशा। और वो लोग कहते हैं कि सर मन नहीं लगता पढ़ने में, ऐसा क्या करे कि पढ़ाई करने को मन करे और ऐसा कुछ दिमाग में काम नहीं आ रहा है ना, और पढ़ने के बाद याद नहीं रहता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चे में। यही दो ज़्यादा शिकायतें मिलती है कि पढ़ने का मन नहीं करता और पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता। तो मैं अपने कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाने की और बताने की ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे आप पढ़ने का मन करेगा और कैसे आपको याद रखने का मन करेगा। ठीक है, कैसे आप याद रख पाओगे, आपकी मेमोरी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आज। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, पूरे अंत तक देखना होगा तभी जाके आप समझ पाओगे। अगर स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तीसरी बात है कि दोस्तों चैनल पे आए हो, अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ही जेन्युइन लगे, अगर अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की जो टॉपिक डिस्कशन है। टॉपिक ये है दोस्तों कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जिनको जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और लगने लगा है। आपको यदि अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि आपका इंटरेस्ट कहीं और दूसरे चीज़ों में ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये तो आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट जो है किसी और चीज़ में, कौन सी चीज़ में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आ रहा है आजकल। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगने का वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन लगाने का एक ही दो तरीके होते हैं जो आपको अपनाने पड़ेंगे। देखिए, हम लोग जब मैं पढ़ता था, अपने समय की बात बताऊँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब टेबल पे पढ़ता था तो उस टेबल के ऊपर एक वाल पे मैं नोट लगा के रखता था और उस नोट में ये मेंशन करता था कि मुझे आज पढ़ना है। और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें मैं लिखता था उस पर कि मुझे इस बार का इंटर जो है, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम है, इसको किसी भी कीमत पे पास करना है। इसको पास करूँगा तभी जाके मेरा टारगेट है कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल पाएगी। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा जो कुछ कॉम्पिटिटर फ्रेंड्स हैं वो लोग कर लेंगे, तो फिर मैं पीछे रह जाऊँगा। तो बहुत सारी कुछ मोटिवेटिंग बातें जो है मैं काट काट के पेपर में से भी अपने टेबल के आगे चिपका के रखता था। तो इस तरह से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलती रहती थी। जब भी टेबल पर बैठूं उनमें से 2-3 शब्द मुझे दिखाई देते ही थे। वो एक पढ़ने के बाद फिर वही जोश आ जाता था, पढ़ने का मन करने लगता था। ठीक है, तो ये एक तरीका है पढ़ने का। और दूसरा एक और बात बता दूं मैं आपको, बहुत लोगों को टेबल नहीं याद होता था पहले। ठीक है, मैंने टेबल कैसे याद किया हूँ मैं वो बताता हूँ आपको कि टेबल में याद करने के लिए टेबल के ही सामने ऊपर एक टेबल का चार्ट बनाकर रखा था अपने आँख के सामने। जब भी मैं अपने स्टडी रूम में बैठता था तो उस टेबल के चार्ट को हमेशा देखता रहता था। उसको देखते ही देखते मुझे याद हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो जिनको नहीं याद होता है उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि अपने टेबल के सामने जहाँ पे आप बैठते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में, उसको आप जो याद नहीं कर पा रहे हो उसको आप लिख कर वहाँ पे पेपर में चिपका सकते हो। चिपकाने के बाद क्या होगा कि जब भी आप बैठोगे टेबल पे तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी और देखकर आपको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब आता है याद नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए, याद नहीं रहने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है ये तो बस एक ही दो तरीका मैं बता पाऊँगा आपको जिससे आपको याद रहेंगे जो भी आप पढ़ते हो। लेकिन याद, देखिए, बच्चों को दिमाग में किसी चीज़ को इस तरह से, इस तरीके से डालना होता है ताकि वो ज़िंदगी भर याद रखें। ऐसा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि बच्चे कोई फिल्म देख के जब आते हैं, विजुअल इफेक्ट के माध्यम से, जो भी ऑडियो वीडियो का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। सिर्फ क्या होता है, कभी कभी हम लोग किताबों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चा सिर्फ किताबों की भाषाओं तक सीमित नहीं है। उनको बाहरी चीज़ों की भी ज्ञान मिलनी चाहिए जिससे उनकी नॉलेज और अपग्रेड हो और बढ़े और वो सीखे।
तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि बच्चा का नॉलेज कैपेसिटी बढ़ता है तब जब उसको जिस आधार पे जिस तरीके से उसको चाहिए समझना उसको उस तरीके से समझाया जाए। ठीक है, हर बच्चे को एक तरीके से नहीं समझाया जा सकता, ये मेरा मानना है। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक बच्चे को उसके तरीके से ही समझाएं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि बच्चा का सर्कल क्या है, किस तरह से किस माहौल में रहता है, तो बस कोशिश करता हूँ उसको उसी के माहौल में से कोई ऐसा एग्जाम्पल निकाल कर दूँ जिसको वो बताने के बाद तुरंत समझ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आप कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा, मैं स्टडी करूँगा, रिसर्च करूँगा, फिर आपको और बताऊँगा। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी अच्छा लगे आपको कर देना। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर गाइस, और बस थैंक्स यू, और क्या बोलूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय गाइस, क्या कहते हो?